ना इस जयशंकर ना ही अजीत डोभाल कतर का महासंकट सुलझा देगा ये जांबाज। उस अफसर के काम के फैन हैं नरेंद्र मोदी। अब तय हो गया कतर में जीत भारत की होगी। चाहे तालिबान हो या पाकिस्तान, वो अफसर जहां जाता है वहां जीतता है हिंदुस्तान। मोदी ने ढूंढ लिया वो नाम जो अब कतर की जेल में बंद है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को छुड़ाएगा और बहुत जल्द उन्हें हिंदुस्तान की जमीन पर वापस लाएगा। कतर की सरकार ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाकर जो गलती और जल्दबाजी दिखाई है, अब ऑपरेशन कतर में मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही को लगा दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि उस अफसर का नाम अजीत डोभाल है तो आप गलत हैं, क्योंकि वो शख्स कोई और है। वो अफसर इतना तेज तर्रार है कि जो भी मिशन अपने हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। ब्यूरोक्रेसी की दुनिया में इसकी तूती बोलती है। अनुशासन और प्रशासन, ये शब्द इस अधिकारी के कानों में 24 घंटे गूंजते हैं। इसका नाम है दीपक मित्तल। दीपक मित्तल को पीएम मोदी ने उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन सौंपा है। अब दीपक मित्तल कतर की सरकार से डील करेंगे और जिन 8 हिंदुस्तानियों को गलत तरीके से सजा सुनाई गई है उस मामले का भी निपटारा करेंगे। पीएम मोदी को दीपक मित्तल पर पूरा भरोसा है और इसका सबूत अगस्त 2022 में देखने को मिला था, जब दीपक मित्तल को पीएमओ में विशेष कर्तव्य अधिकारी यानी कि ओएसडी के तौर पर नियुक्त किया गया था। आखिर दीपक मित्तल ऑपरेशन कतर को कैसे सफल बनाएंगे, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि दीपक मित्तल है कौन। दीपक मित्तल 1998 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि IFS के अधिकारी हैं। दीपक मित्तल को ऑपरेशन कतर की जिम्मेदारी इसलिए दी गई है क्योंकि उन्होंने कतर में 2 साल तक भारत के राजदूत के तौर पर काम किया था। वो वक्त था 2020 का, जब कतर में उन्हें भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे बहुत ही संवेदनशील होते हैं उन्हें सही से निपटाने में दीपक को महारत हासिल है। इसका सबसे बड़ा सबूत है साल 2019 की वो घटना जब नीदरलैंड के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई चल रही थी। तब दीपक मित्तल विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे और तभी ये तस्वीर सामने आई जिसने दुनिया को हिला दिया। हुआ कुछ यूं, सुनवाई के पहले जब भारत पाकिस्तान के वकील और राजनयिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचे तो पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान दीपक मित्तल की तरफ बढ़े और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इसके बाद जो हुआ वो देखकर पूरे पाकिस्तान के होश उड़ गए। दीपक मित्तल ने हाथ बढ़ाने से मना कर दिया। दीपक ने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया और पाकिस्तानी अधिकारी को भाव तक नहीं दिया। पूरे पाकिस्तान को यह तस्वीर देखकर मिर्ची लगने लगी थी। अब यही मिर्ची भारत के हर दुश्मन को लगने वाली है, क्योंकि दीपक मित्तल 8 हिंदुस्तानियों को बचाकर वापस हिंद की जमीन पर लाने की कसम खा चुके हैं। दीपक मित्तल के बारे में एक और चौंकाने वाला खुलासा जान लीजिए और सुनिए कि दीपक मित्तल क्या करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्व नेवी अफसरों की रिहाई के लिए दीपक मित्तल अब डायरेक्ट कतर के गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से बात करेंगे, क्योंकि दीपक मित्तल को कतर की सरकार बहुत अच्छे से पहचानती है। कतर के कई बड़े बड़े अधिकारियों के साथ दीपक मित्तल के अच्छे रिश्ते हैं, जिनकी बुनियाद पर दीपक मित्तल मजबूती से भारत का पक्ष रखेंगे।